चाह रहा हूँ और इनका भी निराधार हो जाए, तो इसलिए महाराज जी, गुरु जी, मेरा प्रेम निस्वार्थ हो अगर, जिससे मैं प्रेम करती हूँ और उसका आकस्मिक मृत्यु हो गई बद्रीनाथ जी में, और मुझे हर जन्म में उसका ही साथ चाहिए, उसके लिए मुझे जो भी मार्ग चलना पड़े मैं वही करूंगी, बस आप मुझे उसके लिए मार्गदर्शन करें। हमारा प्रेम निस्वार्थ था, निस्वार्थ रहेगा हमेशा, यही अनुभूति हुई उसके प्रेम प्रेम की सृष्टि कौन? सबसे खूबसूरत सृष्टि है। हाँ, मैं तो अपने प्रेम को हाँ, तो पुनः प्राप्त पाना चाहता हूँ। देखो, सबके इन ढांचों के अंदर भगवान विराजमान है और कोई नहीं। नाम रूप अलग अलग पुकारे जाते हैं, ये ढांचे हैं। इनमें जो पावर है, जैसे माइक, पंखा, हाइलोजन, एसी और लाखों करण हैं, यंत्र हैं, पर बिजली, बिजली तो एक ही है ना। तो सबके अंदर पावर एक है, परमात्मा। आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो कि उस शरीर के अंदर आप ही थे। अगर वो शरीर प्रिय होता तो शरीर रख लेते। शरीर किसी को प्रिय नहीं होता, चाहे जितना प्यार शरीर से कर रहे हो, उसको नहीं जानते। लेकिन जब वो चला जाएगा तो शरीर पैसा दे के नष्ट करवा दोगे, आग लगवा दोगे। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं कर रहे थे, उसी से प्यार कर रहे थे, परमात्मा से। तो सबके अंदर मूल में परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को विराजमान करके आराधना करो कि मुझे जन्म जन्म तुम ही पति रूप में मिलो। वही थे शरीरों शरीरों का, कि वही रूप, वही पांच भौतिक शरीर कभी नहीं। ये हमारे प्रभु का सृष्टि का ढांचा ऐसा बनता है खांचे से कि दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अब बताओ कितने लोग हैं, सबकी आंख और नाक कान और जगह, और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं, और वो असंख्यों लोग, और सबका फिंगरप्रिंट अलग ही मिलेगा। यार कितना चमत्कार मेरे प्रभु का है। नहीं तो ये तो नाशवान शरीर है, वही जन्म जन्म मिले, क्योंकि वही अंदर थे तुम्हारे पति के, और वो चले गए तो तुमने कहां उसको रखा, कहां उसको माना, उसको नष्ट कर दिया ना। तो जो उनके अंदर थे वो प्रभु श्री कृष्ण थे, उनको तुम जानती नहीं, उनको तुम मानती नहीं हो। नहीं, ये प्रश्न न रहता, ये प्रश्न खत्म हो जाता कि मैं, हे परम सुंदर सबके अंदर विराजमान श्री कृष्ण, मैं तो जानती नहीं थी कि तुम ही हो। मैं तो उस ढांचे को अपना प्रिय मान रही थी। अब वो समझ में आ गया कि ढांचे के अंदर तुम छुपे थे। आप ढांचे से प्यार नहीं, बाप से प्यार हो। अभी निहाल हो जाओ, अभी मंगल हो जाएगा, और जन्म जन्म के लिए उन्हीं को प्राप्त हो जाओगी, उन्हीं के धाम जाओगी। पर तुम्हें अगर ऐसी आकांक्षा हो कि वो पांच भौतिक ढांचा हमें दोबारा मिले, तो असंभव। ये माया का खेल है। एक बार गर्त में गिरा दिया तो दोबारा खाक में मिलने के बाद वो रूप नहीं मिलेगा, वो फिंगरप्रिंट से नहीं मिलेगा। और वो जीवात्मा जो परमात्मा स्वरूप है, वो मिल भी जाए तो तुम्हें किसी भी तरह से प्यार नहीं करेगा। ये केवल ढांचे ढांचे का होता है प्यार। जैसे माता पिता हमारे मर गए, अब वो कहीं ना कहीं तो लीला में है भगवान की, उनको हमारी स्मृति नहीं, केवल स्मृति। जैसे पूर्व जन्म में अपने लोग तो आए ही हैं, हमारा तो जन्म कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। पूर्व में जैसे छोटा बच्चा है, तो आप माँ जब दुग्ध लगाती है तो पीने लगता है ना, किसने सिखाया? पूर्व का अभ्यास है, ऐसे करो, वो रोने लगेगा। मतलब ये ज्ञान पूर्व का है ना उसको। तो हम लोग पूर्व जन्म से चले आ रहे। अब हमारे पूर्व जन्म के लोग अगर परिवार के मिले भी कहीं, तो हम पहचानते हैं क्या? न वो हमें पहचानते हैं, न हम उनको पहचानते हैं। ये मायाकृत मोह छोड़ो, न तुम स्त्री हो न वो पुरुष, तुम दोनों के अंदर परमात्मा विराजमान हो। परमात्मा की आराधना करो और उसी को प्राप्त हो जाओ, तो उसी को प्राप्त हो जाओगी जिसको प्राप्त करना चाहती हो। अपने प्रेम का नाम जप कर सकते हैं। मोहांधकार है, भगवान का नाम जप करो। प्रेम तो भगवान ही से ही करती थी, शरीर से करती होती तो रख लेती ना। हम बार बार तो कह रहे, आपने जाना उस शरीर के अंदर कौन था? परमात्मा ही। तो मान लो ना, फिर क्या है? इन नासवान शरीरों की क्या आकांक्षा करती हो? सच्चिदानंद जो सबके हृदय में विराजमान, वही कृष्ण, वही राम, वही विविध रूप धारण करता। प्यार करो तो इनसे करो, इनकी बन के रहो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हमारी सलाह, हम तुमको अब ये तो ऐसे कहते, हाथ में गुदवा लिया, बोले 7 जन्म का बंधन। 7 जन्म, अगले 5 मिनट में तुम्हारी धज्जियां उड़ के तुम कहां पहुंच जाओगे तुम्हें पता नहीं। काल तुम्हारे अधीन नहीं, तुम काल के अधीन हो। ये सब लौकिक वासनाओं की खेल है, शरीरों में आसक्ति होने के कारण। नहीं, एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं। हमारी बात समझ लो।